नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज से आदेश जारी हो गया है। शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद के लिए दिनांक 28 अप्रैल 2025 को महानिदेशक महोदया की तरफ से लेटर जारी हुआ है। आइए देखते हैं कि इस लेटर के माध्यम से महानिदेशक महोदया ने क्या निर्देश जारी किए हैं। साथियों, पत्र का विषय है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के संबंध में। महोदय, कृपया सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्रीय भवन, नई दिल्ली के मेल जो कि दिनांक 28 अप्रैल 2025 जिसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न है, इसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के दिनांक 25 अप्रैल 2025 को आकस्मिक निधन के संबंध में है। उक्त ईमेल के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रणेता हैं। उक्त के संबंध में भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के योगदान एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका तथा जीवन परिचय से समस्त शिक्षकों, बच्चों एवं सर्व संबंधित को अवगत कराया जाए। इसी क्रम में दिनांक 28 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह के किसी भी दिन में विद्यालय में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए शिक्षा क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान से बच्चों को अवगत कराया जाना है। अतः शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त ईमेल दिनांक 28 अप्रैल 2025 की छायाप्रति के हिसाब से निर्देश किया गया है कि 28 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में किसी भी दिन अपने जनपद के समस्त परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन में महत्वपूर्ण योगदान, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका तथा जीवन परिचय के संबंध में संलग्न राइट अप सभी के समक्ष पढ़कर सुनाया जाए तथा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। कृपया उक्त के संबंध में अपने स्तर से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। साथियों, इस प्रकार से महानिदेशक महोदया की तरफ से समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश दिया गया है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास करें तथा उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आइए देखते हैं कि पत्र के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारियां प्रदान की गई हैं। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और आधुनिक भारत की शिक्षा क्रांति के शिल्पकार ने भारत के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र अंतरिक्ष अन्वेषण और शिक्षा में सुधार में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 24 अक्टूबर 1940 को केरल के एर्नाकुलम में जन्मे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का जीवन अनुशासन, दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रमुख शिल्पकार के रूप में उन्होंने शिक्षा को एक नए रूप में गढ़ने का कार्य किया, जिसमें समावेशिता, नवाचार और वैश्विक दृष्टिकोण को आत्मसात किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के साथ साथ शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। आइए देखते हैं प्रारंभिक जीवन और वैज्ञानिक उत्सुकता किस प्रकार से है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से भौतिकी में ऑनर्स के साथ विज्ञान स्नातक और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करते हुए 1971 में प्रायोगिक उच्च ऊर्जा खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त की तथा 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक सफलताएं दिलाईं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का सफल संचालन और भारत के पहले चंद्र मिशन की संकल्पना उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है। उनके नेतृत्व में इसरो ने स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर। डॉक्टर कस्तूरी रंगन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के एकमात्र भारतीय मानद सदस्य और पूर्व उपाध्यक्ष थे। उन्हें विश्व विज्ञान एकेडमी TWAS
कार्डिफ विश्वविद्यालय और पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज सहित वैश्विक संस्थानों से फेलोशिप और मानद उपाधियां प्राप्त हुई हैं। उन्हें ब्रॉक मेडल, एल&डी एमिल मेमोरियल अवार्ड तथा थियोडोर वॉन गवर्नमेंट अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। विज्ञान में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में के कस्तूरीरंगन का मानना है कि शिक्षा ही सच्चे सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है। उन्होंने 2003 से 2009 तक राज्यसभा का सदस्य रहते हुए शिक्षा नीतियों पर सक्रिय रूप से कार्य किया। उनका दृष्टिकोण शिक्षा को केवल जानकारी का साधन नहीं, बल्कि जीवन के समग्र विकास का माध्यम बनाया है, जिनके वैज्ञानिक सोच के साथ मानवीय मूल्यों का भी उतना ही महत्व था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में किस प्रकार से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आइए देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में रहा है, जिसमें कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया। 2017 में नियुक्त उन्होंने एक 9 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व किया, जिसने जमीनी स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक परामर्श किए, जिसमें शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्योग, निकाय और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। जुलाई 2020 में अंतिम रूप से दी गई इस नीति से भारत को ज्ञान महाशक्ति बनने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार पेश किए। डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न स्तरों, स्कूल से उच्च शिक्षा को जोड़ने पर बल दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के भारत के लिए आधार बताया। नीति निर्माण से आगे बढ़कर के डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने शैक्षणिक संस्थानों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने शैक्षणिक स्तर पर अनुशासन को बढ़ावा दिया। उन्होंने कर्नाटक नॉलेज कमीशन का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को इंजीनियरों के समकक्ष बताया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज NIAS बेंगलुरु में 2004 से 2009 के निदेशक और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और NIIT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने अंतः विषय अनुसंधान और शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेखित उनके मार्गदर्शन से युवाओं को ज्ञान आधारित करियर अपनाने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें बौद्धिक महापुरुष और मार्गदर्शक करार दिया। वैज्ञानिक अनुशासन और रणनीति दृष्टिकोण को इसरो से शिक्षा नीति तक स्थानांतरित करने की उनकी क्षमता ने यह सुनिश्चित किया कि NEP 2020 भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित होते हुए वैश्विक आकांक्षाओं को भी पूरा करे। वर्तमान में लागू हो रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उनकी दूरदर्शिता को जीवित स्मारक के रूप में स्थापित करती है। विज्ञान प्रगति और शैक्षणिक समानता के सेतु के रूप में उन्होंने एक ज्ञान आधारित भारत की नींव रखी। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की स्मृति का सम्मान करते हुए हम उन आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हैं जिनका उन्होंने समर्थन किया। शिक्षा को सशक्तिकरण का साधन बनाना, नवाचार को सामाजिक शक्ति बनाना और जीवन भर सीखने को परिवर्तन की यात्रा के रूप में देखना। डॉक्टर कस्तूरीरंगन का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता दूसरों को ज्ञान के माध्यम से ऊपर उठाने में निहित है और उनके योगदान आने वाले समय में भी हमारे पथ को प्रकाशमान करते रहेंगे। महानिदेशक महोदया के पत्र के माध्यम से हमें इस प्रकार की जानकारी अपने बच्चों को, शिक्षकों को और समाज को देना है, जिससे कि उनके अंदर भी जीवन के प्रति एक नई जागरूकता जागृत हो सके। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।